नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गांव शहर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से हो रही तेज बारिश ने अब बाढ़ का रूप ले लिया है। महाराष्ट्र के कई गांव बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश और भूस्खलन ने इस कदर तबाही मचाई कि अब तक करीब 112 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पहले ही चेतावनी जारी की जा चुकी है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले सभी राज्यों के लिए चिंता का विषय बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के अंदर 29,740 नए मामले सामने आए हैं। सीमा सुरक्षा बल ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले में एक साथ लगती हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पार करने का प्रयास करते हुए 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। बीएसएफ ने दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के तहत विभिन्न सीमा चौकियों के अधिकारियों ने शुक्रवार को 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर रविवार सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो गया। 48 ग्राम पंचायतों के लिए आज मतदान किया जा रहा है। राज्य में 22 जिलों में चुनाव। देश और दुनिया के साथ ही इस समय राजस्थान प्रदेश भी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इस बार ये महामारी ज्यादा खतरनाक बनकर सामने आई है। प्रदेश में कोरोना के मामलों के साथ ही प्रतिदिन इससे होने वाली मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। कोरोना की वैक्सीन आ गई है, पर हम सबको निश्चिंत नहीं होना है। जो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं उन्हें भी सावधानी बनाए रखनी होगी। किसी को भी कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेना आवश्यक है। राजस्थान सरकार बेहतर तरीके से नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गांव शहर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अगले साल देश के कुछ राज्यों में चुनाव प्रस्तावित है। सबसे अहम विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का माना जा रहा है। वहीं एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 2022 में फरवरी या फिर मार्च में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ ही गुजरात के भी विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 22 साल पहले यानी 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा को कारगिल की चोटियों से खदेड़ दिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज द्रास जाने का कार्यक्रम था। वहां जो तोलोंगिंग पहाड़ी की तलहटी में स्थापित युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाले थे। हालांकि मौसम खराब होने के चलते द्रास नहीं जा सके। उन्होंने बारामूला वॉर मेमोरियल पर ही कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में हुई बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाओं के कारण बड़ी संख्या में लोगों की हुई मौत। राजस्थान में शेखावटी इलाके में बीजेपी के दिग्गज नेता एवं सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत किसानों की भीड़ में शामिल लोगों ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर रविवार को हमला कर दिया। किसानों ने पूर्व विधायक बाजौर की गाड़ी पर जमकर तोड़फोड़ किया और उनके कपड़े तक फाड़ दिए। मारपीट में बाजौर के चोट आई है।
राजस्थान में मानसून की वापसी हो गई है। प्रदेश में फिर से सक्रिय हो रहा है मानसून। अगले 3 से 4 दिन तक विभिन्न इलाकों को भिगोएगा। मौसम विभाग के मुताबिक 24 और 25 जुलाई को कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। भवानी मंडी, करावन और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शनिवार रात से शुरू हुई बारिश रविवार को दिन भर जारी रही। रविवार को हुई बारिश से ग्रामीण इलाके में आने जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया। रायसिंह नगर में गांव के क्षेत्र के अंदर 28 एनपी में सरकारी स्कूल में कार्यरत अध्यापक हंसराज व संदीप साहू ने विद्यालय की कंपोजिट स्कूल ग्रांट व अपनी आय के एकत्रित रुपए से गांव के सरकारी स्कूल की तस्वीर बदल दी। कर्मचारी ने गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के विभिन्न विकास कार्य करवाए, जिसमें स्कूल में पौधारोपण, रंग रोगन, खिड़की दरवाजों की मरम्मत, विद्यालय में मेन गेट का जीर्णोद्धार, कार्यालय का सौंदर्यीकरण आदि विकास कार्य शामिल है। नागौर के नया गांव में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पौधारोपण का कार्यक्रम नागौर विधायक मोहन राम चौधरी एवं जाट महासभा के नागौर जिलाध्यक्ष भैराराम धुंधवाल की मौजूदगी में आयोजित किया गया। श्री गंगानगर के नई मंडी घटसाने में ग्राम पंचायत 3 STR में वार्ड नंबर 2 में जाट महिला मंडल द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महिला मंडल की महिलाओं ने फलदार और औषधीय पौधे लगाए। तिवरी कस्बे में MPL 3 मुस्लिम प्रीमियम लीग का उद्घाटन तिवरी तहसील के ईदगाह मैदान में हुआ। उद्घाटन मुख्य अतिथि तिवरी सरपंच संघ अध्यक्ष सरपंच अचल सिंह गहलोत ने किया। जयसिंहपुरा खोर में मिश्रा क्लासेस जयसिंहपुरा खोर में 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने कोरोना जैसी भयंकर महामारी के कारण 10वीं और 11वीं के आधार पर जो परिणाम प्राप्त हुए, इसमें सभी बच्चों ने 96% से अधिक अंक प्राप्त करके मिश्रा क्लासेस और अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित किया। सिरोही में सामाजिक सरोकार से जुड़े संगठन सेवा भारती समिति द्वारा पॉलिथीन मुक्त भारत तथा माता बहनों को स्वावलंबन और स्वरोजगार प्रकल्प के तहत कपड़ों की पॉलिथीन के निर्माण, सिलाई मशीन प्रशिक्षण और उनको आत्मनिर्भर बनाने की अनुकरणीय पहल संगठन से जुड़े मधुसूदन त्रिवेदी के आवास पर हुआ। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में कल शाम 6 बजे से ही बारिश का दौर जारी रहा, जो कि आज शाम 6 बजे तक लगातार जारी रहा। और वहीं तहसील रीडर अर्पित जैन के अनुसार डग में 146 mm यानी कि लगभग 6 इंच बारिश दर्ज की गई। सिरोही प्रदेश नेतृत्व एवं जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित के निर्देशानुसार जिला महामंत्री योगेंद्र गोयल के सानिध्य में मन की बात जिला संयोजक मूल मांगू सिंह बावली के नेतृत्व में सफल कार्यक्रम आयोजित किया गया। शाहपुरा के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व महामंत्री स्वर्गीय कैलाश काबरा की 3री पुण्यतिथि पर शाहपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल के अंदर इंडोर व आउटडोर में मरीजों को फल वितरित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सिरोही में शिवगंज हाईवे पर हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज रविवार को भी फिर एक पॉलिसिया सुखधाम के पास में अज्ञात वाहन ने गाय के बछड़े को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गाय का बछड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बछड़े का शरीर पूरा खून से लथपथ हो चुका था। सिरोही में भाजपा नगर मंडल सिरोही के नगर कार्य समिति की बैठक में सशक्त मंडल और सक्रिय बूथ समिति बनाने के संकल्प के साथ में ही कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया। इस मौके पर प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार की विफलताओं एवं वफा खिलाफी पर आक्रोश व्यक्त किया गया। झालावाड़ जिले के पिड़ावा उपखंड क्षेत्र में कल शाम से हो रही झमाझम बारिश के दौर ने बारिश में नदी और नाले उफान पर आ गए हैं। आऊ नदी के उफान से डग पिड़ावा मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है। क्षेत्र में कल शाम से ही हो रही झमाझम बारिश ने आज दिन भर जनजीवन प्रभावित रहा। विराटनगर विधानसभा क्षेत्रीय विधायक इंद्राज गुर्जर के 38वें जन्मदिन के अवसर पर विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में जन्मदिन मनाया गया। प्रतापगढ़ के रानीगंज में चुनावी रंजिश को लेकर भाजपा कार्यकर्ता मोनू तिवारी को गांव के ही लोगों द्वारा गोली मारी गई। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला रानीगंज थाने के संडौरा गांव का है। रायबरेली में अवैध गैस सिलेंडर भंडारण की सूचना पर एसडीएम सदर ने छापेमारी कर छापेमारी में सौरभ स्वीट के
52 अवैध सिलेंडर बरामद हुए। एसडीएम अंशिका दीक्षित ने कागजात मांगने पर सिलेंडरों के कागजात नहीं पाए गए। जौनपुर में एसओजी व सरपथा पुलिस के संयुक्त टीम ने लूट में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। लूट में 40,000 रुपए एवं तमंचा, 12 बोर, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आगरा के पिनाहट इलाके में तंत्र मंत्र के बाद में शनिवार को मासूम की हत्या कर दी गई। शव को जंगल के गड्ढा में खोदकर दबा दिया गया। हत्यारे वहां पर पूजा की सामग्री रखकर चले गए। शाम को जंगल में पशुओं को चराने गए युवकों के शक होने पर उनकी ये जानकारी पुलिस को दी। देर रात पुलिस को सूचना मिलने पर एसपी ग्रामीण अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीपी के न्यूज। नमस्कार। देश और दुनिया के साथ ही इस समय राजस्थान प्रदेश भी कोरोना